दोस्तों, माय डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम द्विघातीय समीकरणों के सवालों को हल करेंगे। यह सवाल हमने कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 4.1 से लिए हुए हैं। इसमें प्रश्न क्रमांक 1 लिखा हुआ था, जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। इसमें हमें तीसरा और चौथा सवाल लिखा हुआ था। तीसरा सवाल लिखा था कोष्टक x ऋण 2 कोष्टक बंद अगले कोष्टक में x धन 1 कोष्टक बंद बराबर कोष्टक x ऋण 1 कोष्टक बंद अगले कोष्टक में x धन 3। और इसी प्रकार चौथा सवाल लिखा हुआ था x ऋण 3 अगले ब्रैकेट में 2x धन 1 बराबर x ब्रैकेट में x धन 5। इन दोनों सवालों को हल करके हमें यह बताना है कि यह द्विघातीय समीकरण है अथवा नहीं है। अब हम इसका तीसरा सवाल हल करते हैं। इसके पहले वीडियो में हम पहला और दूसरे सवाल को हल कर चुके हैं। उसी आधार पे हम ये तीसरा और चौथा सवाल को हल करेंगे। अब हम तीसरा सवाल हल करेंगे। तीसरा सवाल लिखा था ब्रैकेट x ऋण 2 अगले ब्रैकेट में x धन 1 बराबर अगले ब्रैकेट में x ऋण 1 और x धन 3। जब हम इन ब्रैकेटों को हल करेंगे तो राइट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट है इनको हल करने पे हमें मिलेगा x स्क्वायर ऋण x ऋण 2 बराबर के राइट हैंड साइड तरफ जो ब्रैकेट है इनको हम हल करेंगे तो यह हुए x स्क्वायर धन 2x ऋण 3। अब हम इन सारी संख्याओं को बराबर के राइट हैंड साइड तरफ है, ये सारी संख्याओं को हम पक्ष बदलेंगे। जब हम पक्ष बदलेंगे तब इनके चिन्ह भी बदल जाएंगे और बराबर की तरफ सारी संख्या लेफ्ट हैंड साइड जाने पर यहाँ पे शून्य बचेगा। तब यह हो जाएगा x स्क्वायर ऋण x ऋण 2 ऋण x स्क्वायर ऋण 2x धन 3। यहाँ पर x स्क्वायर यह धन के हैं और x स्क्वायर यह ऋण के हैं, तब यह आपस में कैंसिल हो जाएंगे। तो अब हम इन्हें कैंसिल कर देते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर ऋण x और ये ऋण 2x, तो ऋण और ऋण धन हो गया, तब 2x और x हो गए 3x। बड़ी संख्या ऋण की है तब यह हो जाएंगे ऋण 3x। यहाँ पे धन 3 है और यह ऋण 2 है। धन और ऋण ऋण हुए तो 3 में से ये 2 घट जाएंगे, तब बचा 1। बड़ी संख्या धन की है तो धन 1 आया, तब यह हो जाएगा ऋण 3x धन 1 बराबर 0। यह x स्क्वायर नहीं है, सिर्फ x है, तब यह द्विघात समीकरण तो हुआ नहीं। अतः हम इसको लिख सकते हैं स्पष्टतः ऋण 3x धन 1 एक रैखिक बहुपद है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण नहीं है। यह रैखिक बहुपद तो है लेकिन क्या है, द्विघात समीकरण नहीं है। अब हम इसके आगे का सवाल हल करेंगे। अगला सवाल हल करने से पहले मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि प्रश्नावली 4.1 द्विघात समीकरण के अन्य सवालों के हल जानने के लिए आप हमारे अन्य वीडियो को देख सकते हैं। इन सभी वीडियो का लिंक विवरण बॉक्स में दिया गया है। प्रश्न क्रमांक 4 लिखा था कोष्टक x ऋण 3 अगले कोष्टक में 2x धन 1 बराबर x कोष्टक x धन 5। अब हम इस x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। इसी प्रकार ऋण 3 का गुणा हम इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे और इस तरफ भी x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे। जब हम x का गुणा इस पूरे ब्रैकेट में करेंगे तो हमने x का गुणा 2x में करने पर यह हो जाएंगे 2x स्क्वायर। x का गुणा प्लस 1 में करने पर यह हुआ x। इसी प्रकार यह ऋण 3 है और यह धन 2 है। धन और ऋण का गुणा आप करोगे तो आएंगे ऋण। 3 का गुणा जब आप 2 में करोगे तो 3 दूनी होगा 6x। यह ऋण है और यह धन है। धन और ऋण ऋण 3 का गुणा 1 में करने पर यह आएंगे 3। इसी प्रकार ऋण x का गुणा x में करोगे तो यह हो जाएंगे ऋण x स्क्वायर। और ऋण का गुणा जब आप 5 धन में करोगे, धन और ऋण ऋण हुए, x का गुणा 5 में करोगे तब यह हो जाएंगे ऋण 5x बराबर 0। यहाँ पर 2x स्क्वायर में से और x स्क्वायर जब आप घटाओगे, क्योंकि यहाँ धन है और यह ऋण है, तो धन और ऋण ऋण हो जाएंगे। जब आप 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर घटाओगे तो यह हुआ x स्क्वायर। यह धन x है और यह ऋण 6x है। इसी प्रकार यह ऋण 5x है, तब यह धन और ऋण ऋण हो जाएंगे। सॉरी, ऋण और ऋण धन हुए, 6 और 5 11x हो गए। 11x में से जब आप यह x घटाओगे तब यह बचेंगे ऋण 10x, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है तब यह ऋण 10x हो जाएंगे। फिर यहाँ पे अंत में यहाँ ऋण 3 बचेंगे। जब ऋण 3 बचे तो अब इन्हीं को लिखेंगे ऋण 3 बराबर 0। तब यह हो जाएगा x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 3 बराबर 0। यहाँ अधिकतम x के ऊपर 2 की घात है, तब यह क्या हो जाएगा, द्विघातीय समीकरण। यह रैखिक बहुपद तो है ही, इसी के साथ यह क्या है, एक रैखिक द्विघातीय समीकरण भी है। तब हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं स्पष्टतः x स्क्वायर ऋण 10x ऋण 3 एक द्विघात बहुपद है। अतः दी गई समीकरण द्विघात समीकरण है। यह हम इसके उत्तर में लिख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने दोनों सवालों को स्टेप बाय स्टेप समझाने की कोशिश की है। इस आधार पर मानता हूं कि यह दोनों सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा आपके प्रश्न या सुझाव को आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। सवाल का हल समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें। सवाल को समझने में कठिनाई गई हो तो उसे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें।